अब बात करेंगे हरियाणा में पटवारियों की हड़ताल को लेकर, जो कि लगातार जारी है। दरअसल 26 तारीख से ये हड़ताल पर हैं और इससे जहां सरकारी कार्यालयों में कामकाज प्रभावित हो रहा है, तो वहीं पटवारियों की हड़ताल अभी खत्म होती दिखाई नहीं दे रही है। पे ग्रेड बढ़ाए जाने की मांग को लेकर ये आंदोलन चल रहा है। इससे जुड़ी 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं करनाल, कुरुक्षेत्र और सोनीपत से। और ये 3 तस्वीरें आंदोलनकारियों के मांगों को लेकर हो रहे प्रदर्शन की हैं, जहां पटवारी प्रदर्शन पर बैठे हुए आंदोलन कर रहे हैं। वहीं कई संगठनों ने भी पटवारियों के आंदोलन का समर्थन किया है। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर इनकी हड़ताल कब और कैसे खत्म होगी? क्या इनकी मांगों को माने जाने के लिए सरकार के पास कोई बीच का रास्ता है, या पटवारियों की ये मांग का जो प्रदर्शन है ये यूं ही चलने वाला है कुछ और दिन? बहरहाल ये देखना अहम होगा। साथ ही ये 3 तस्वीरें से जुड़ी हुई, जहां करनाल, कुरुक्षेत्र और सोनीपत में प्रदर्शन चल रहा है। और ये प्रदर्शन पे ग्रेड बढ़ाए जाने की मांग को लेकर पटवारियों की तरफ से, और पटवारियों की हड़ताल पर चले जाने के चलते कामकाज प्रभावित है। आम आदमी जो अपने काम के लिए पटवारियों के पास गए, उनके काम नहीं हुए, और जो जाने वाले हैं वो आखिर कहां जाएं, ये उनके लिए भी अहम सवाल बना हुआ है। हड़ताल पर गए पटवारी और कानूनगों से कामकाज प्रभावित है। दफ्तरों में काम करने वाले पटवारी सड़कों पर टेंट लगाकर बैठे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। इससे जुड़ी ये 3 तस्वीरें करनाल, कुरुक्षेत्र और सोनीपत से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां ये जो प्रदर्शन है, इस प्रदर्शन के दौरान नारेबाजी और अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद करते पटवारियों से जुड़ी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बहरहाल अब देखना होगा कि इस विषय को लेकर क्या कोई हल निकल पाता है, कोई रास्ता बीच का बन पाया है कि नहीं। इस पर बातचीत करेंगे और अपडेट्स आप तक पहुंचाएंगे। हमारे सहयोगियों से विस्तार पूर्वक जानकारी लेंगे। और हिसार से हमारे सहयोगी रोहित हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन हमारे साथ कमरजीत सिंह करनाल से मौजूद है, विजय कुमार सिरसा से अपडेट देंगे, और दर्शन कैद कुरुक्षेत्र से इस पूरे मामले पर जानकारी देंगे। राजेश खत्री सोनीपत से हमारे साथ जुड़ेंगे। और रोहित, आपसे शुरुआत करेंगे। पटवारियों और कानूनगों के इस हड़ताल को लेकर कोई बीच का रास्ता निकल पाएगा कि नहीं? 26 तारीख से हड़ताल पर बैठे, अभी ताजा अपडेट्स की अगर बात करें तो क्या कुछ है अपने पास जानकारी? देखिए आशीष, अगर ताजा अपडेट की बात कर ली जाए तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ की मौजूदा तस्वीर दिखा देता हूँ। इस वक्त मैं हिसार के लघु सचिवालय के ठीक सामने मौजूद हूँ। हालांकि आज शनिवार है, शनिवार और रविवार को जो है आप भी अंदाजा लगा सकते हैं कि छुट्टी का दिन होता है, लेकिन बावजूद इसके जो है हड़ताल पर पटवारी लगातार बैठे हैं। और एक तरह से आज 6ठे दिन में इनकी हड़ताल प्रवेश कर गई है। हालांकि संख्या जो है पहले की अपेक्षा जरूर कम है, लेकिन आपको बता दें कि हरियाणा सरकार की तरफ से एक तरह से जो बातचीत का न्योता दिया गया था संबंधित विभाग की तरफ से, तो उनसे मुलाकात का दौर भी चल रहा है। मीटिंग 2 बजे के करीब शुरू हुई थी। हालांकि इस मीटिंग में क्या रहा उस बारे में भी अपडेट करेंगे और साथ ही साथ बातचीत भी कर लेते हैं। ये बताइए जी, जिस तरह से आज मीटिंग होनी थी 2 बजे, आप खुद बता रहे थे कि क्या कुछ रहा अभी तक, क्या कुछ अपडेट है जी? अभी तक मीटिंग में अधिकारीगण नहीं पहुंचे। मीटिंग के लिए हमारे यूनियन के पदाधिकारी साथी FCR ऑफिस गए हुए हैं, लेकिन अधिकारीगण अभी तक नहीं पहुंचे। अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं है चंडीगढ़ से। तो आज जिस तरह से 6ठे दिन में प्रवेश कर गई है, क्या मुख्य मांग क्या है और पेच कहां पर फंसा है? क्या बातचीत के लिए जिस तरह से बुलाया गया है, पेच कहां पर फंसा है? हमारी मुख्य मांग पे ग्रेड की मांग है जी, और खाली पदों पे जो भर्तियां हैं उनकी मांग है, और जो कानूनों के पद स्वीकृत किए जाने हैं ये मांग, 3 हमारी मुख्य मांग है। और उसके लिए आज अधिकारीगण ने चंडीगढ़ बुलाया है, जो आज अभी मीटिंग होगी, उसके बाद ये अपडेट का पता चल सकेगा। अगर वो पॉजिटिव रुख अपनाते हैं और कोई लिखित में आश्वासन देते हैं तो हम हमारा धरना जो राज्य कमेटी जिस टाइम समाप्त करने की घोषणा करेंगे हम कर देंगे। अगर सरकार की तरफ से पॉजिटिव रुख नहीं होता तो हमारे इस आंदोलन को और भी तेज करेंगे। हम भूख हड़ताल या अनशन पे भी बैठेंगे। भूख हड़ताल और अनशन की वार्निंग जो इनकी तरफ से दी जा रही है। लेकिन एक तस्वीर और आपसे साझा करना चाहूंगा। अक्सर धरनों पर आपने पुरुष वर्ग को ही देखा होगा, लेकिन महिला पटवारी भी जो है वो भी एक तरह से धरने पर बैठे हैं, साथ ही साथ कानून को भी बैठे हैं। इनसे भी बातचीत करते हैं। हम क्या मांगे, क्या लगता है इस तरह से अनशन करके या इस तरह से जिस तरह से प्रदर्शन चल रहा है, लगता है कि स्वीकृत हो जाएंगी आपकी मांगे? बिल्कुल जी, हमारी सरकार से ये अनुरोध है कि हमारी मांग जल्दी से जल्दी पूरा करे, ताकि हमें धरना खत्म करें और अपने कार्य पर वापस लौट सके।
दिक्कत क्या आती है जी? मतलब पे ग्रेड में क्या कंफ्यूजन क्या है? क्या अभी जो तनख्वाह मिल रही है उससे संतुष्ट नहीं है, या फिर वर्कलोड ज्यादा है? क्या दिक्कतें क्या हैं? समस्या ये है कि दुष्यंत चौटाला जी ने पीछे ये वायदा किया था कि आपकी जो है पे ग्रेड बढ़ा दी जाएगी। हमारी जो क्वालिफिकेशन है उसके आधार पर हमारी पे ग्रेड भी बढ़ा दी जाए, जो अभी तक उन्होंने पूरा नहीं किया है। इसी को लेकर हम धरने पर बैठे हैं। जब तक यहाँ कोई लिखित में नोटिफिकेशन नहीं जारी होता, हम हमारा धरना नहीं समाप्त करेंगे, ऐसे ही चलता रहेगा। अच्छा जी, क्या पे ग्रेड को अगर टेक्निकल तौर पर समझना चाहें तो क्या है, मतलब मसला कितना एक तनख्वाह का है? तनख्वाह का मसला लगभग 10,000 का अंतर है। जैसे हमारे समकक्ष जैसे जेबीटी है, एमपीएचडब्ल्यू है, मंडी सुपरवाइजर है, ये लगभग हमारे समकक्ष ही है और इनका जो है प्रशिक्षण अवधि भी लगभग हमारे बराबर है। लेकिन इसके बावजूद उनका पे ग्रेड 35,400 रुपए फिक्स है, जबकि हमारा 25,500 रुपए है। ये पे मेन ये पे ग्रेड है, इतना बहुत अंतर है। अच्छा, तो आशीष सुना जिस तरह से पे ग्रेड को भी इन्होंने टेक्निकल तौर पर समझाने की कोशिश की है। धरने 22 के 22 जिलों में इसी तरह से चल रहे हैं। बहरहाल बातचीत का रास्ता भी अपनाया जा रहा है, लेकिन उस बातचीत में क्या कुछ निष्कर्ष निकलेगा ये कुछ देर बाद ही साफ हो पाएगा। जी, मैं लौटूंगा फिर आपके पास। कमरजीत सिंह विर्क हमारे साथ इस वक्त करनाल से मौजूद है। कमरजीत, अभी क्या स्थिति है? प्रदर्शन जारी है, हालांकि हिसार में तो अभी बातचीत चल रही है, कुछ बातचीत होने के बाद हो सकता है कि कोई रास्ता निकले। क्या है अपडेट अभी करनाल से जुड़ी हुई? देखिए आशीष जी, बात की जाए तो लगातार छठा दिन है इनका धरने का, जो पटवारी कानूनों को अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और जिला सचिवालय के बाहर बैठे। और कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो लोग भी काफी परेशान हो रहे हैं। उसके साथ अगर बात की जाए तो उनसे ही जानना चाहेंगे क्या क्या मांगे हैं, और उसके साथ जो एक अधिकारियों के साथ मीटिंग चल रही है उसमें कोई क्या रुख रहेगा। आप किस चीज को लेकर अधिकारियों के साथ मीटिंग चल रही है, उसमें आपको लगता है कोई बात बनती नजर आ रही है? देखिए, हमारे को न्योता मिला था एफसीआर साहब से कि आप आकर बात करें, परंतु हमारी स्टेट यूनियन बॉडी ने कहा है कि जब तक हमारा नोटिफिकेशन या कोई लिखित में नहीं होता तब तक हम धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। पेज कहाँ पर फंसा हुआ है? सबसे बड़ी बात है, पेज कहाँ फंसा है, किस चीज को लेकर पेज फंसा हुआ है? हरियाणा सरकार कह रही है 25,500 पे आप काम करेंगे, परंतु हम कह रहे हैं अभी 35,400 रुपए हमारा पे ग्रेड होना चाहिए, जबकि दूसरे महकमों की क्वालिफिकेशन भी यही है और हमारी भी क्वालिफिकेशन यही है। जैसे वीएलडी है, मंडी सुपरवाइजर है, आंगनवाड़ी सुपरवाइजर है, उनकी भी बीए पास है और हमारी बीए प्लस कंप्यूटर है और दूसरी इसमें 1.5 साल का हमारा कोर्स होता है। उनकी 35,400 रुपए पे ग्रेड है और हमारे को 25,500 रुपए सरकार का इसी पर आपने सफर करना पड़ेगा। परंतु हमारे यूनियन द्वारा ये निर्णय लिया गया है, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम धरना पर डटे रहेंगे, चाहे 8 दिन हो जाए और 80 दिन हो जाए हमारे। बिल्कुल, मैं कमरजीत आपके पास आऊंगा। विजय कुमार सिरसा से हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद है, उनसे भी एक अपडेट ले लेते हैं और फिर बातचीत और आगे बढ़ाएंगे। विजय, जो मांगे हैं पे ग्रेड में बढ़ाए जाने की, उस ग्रेड पे को लेकर प्रदर्शन तो जारी है ही। अब चूंकि नया साल लगने वाला है और काम भी लोगों के रुके हुए हैं और बहुत सारे काम अभी क्लोजिंग के भी, और बहुत चूंकि इस तरह की परेशानियां आम लोगों को इसकी सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है। क्या स्थिति है फिलहाल सिरसा में जो पटवारी और कानून को बैठे प्रदर्शन पर, ग्रेड पे बढ़ाए जाने को लेकर मांग तो कर रहे हैं, लेकिन आम लोगों के बारे में विचार कर रहे हैं कि नहीं? बिल्कुल, सिरसा में भी पिछले 6 दिनों से पटवारी और जो कानून को है वो लगातार धरने प्रदर्शन पर बैठे हैं। सिरसा की लघु सचिवालय के बाहर ही सुबह से टेंट में ही अपने लोग जो हैं पटवारी और कानून को सुबह से ही इकट्ठे हो जाते हैं और दोपहर तक ये लगातार सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी करते हैं। हालांकि इस दौरान 9 बजे से लेकर 5 बजे तक जो ड्यूटी टाइम है, सरकारी ड्यूटी टाइम है, उस दौरान काफी लोग जो है तहसील में अपने काम लेकर भी आते हैं, लेकिन उनको हड़ताल के चक्कर में मायूस ही लौटना पड़ रहा है, क्योंकि 6 दिनों से लगातार पटवारियों और कानूनगों की लगातार हड़ताल है। हालांकि काफी संख्या में लोग तहसील कार्यालय में रोजाना आते हैं, लेकिन वो मायूस ही लौट रहे हैं, क्योंकि पटवारियों की हड़ताल के कारण कोई भी कामकाज है वो नहीं चल पा रहा है। सभी कामकाज पूरी तरह से फर्द को लेकर या कुछ जमीन की इंतकाल को लेकर, जो भी जमीन खेती के लिए काम होते हैं, जमीन को लेकर काम होते हैं, वो सारे प्रकार के काम जो है वो रुके पड़े हैं। हालांकि पटवारी एसोसिएशन जो है वो सरकार से पिछले 6 दिनों से लगातार मांग कर रहे हैं, क्योंकि जो पे ग्रेड है उसको बढ़ाया जाए, 35,400 किया जाए, पटवारियों की संख्या बढ़ाई जाए, कानूनगों की संख्या बढ़ाई जाए। लेकिन सरकार पर लगातार तानाशाही का आरोप लगा रहे हैं पटवारी एसोसिएशन के सदस्य हैं, तो लगातार 6 दिनों से लगातार पूरी तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। हालांकि उनका दावा है कि पिछले दिनों दुष्यंत चौटाला ने उन्हें पे ग्रेड देने का आश्वासन भी दिया था, लेकिन अभी आश्वासन
उनका पूरा नहीं हुआ है। हालांकि उन्होंने कहा कि नए साल के बाद एक नई रणनीति बनाई जाएगी कि आखिरकार सरकार के सामने कैसे उनकी मांगे हैं वो कैसे पूरी करवाई जाए। तो साफ तौर पर 6 दिनों से लगातार धरना प्रदर्शन सिरसा में भी जारी है। जी।